गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? यार सोच रहा था ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन ज़रूरी रहता है। मैंने 2 दिन पहले ही ना ये इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था ना, तो उसमें कल वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उस पर लोगों ने ना कुछ सेनाएं बनाए वो ही कि जहाँ भी मिलेंगे कुछ नारे वारे लगा रहे हैं कि जो भी मतलब कपल्स, मतलब कपल की डेफिनेशन उनके हिसाब से अलग है ना। वो बाद में ना, पहले के ना हम मीडिया में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं ना। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़, जो हमारे ये राणा जी है ना, एक एमएलए, हमें ये अपने जोगिंदर नगर के हैं, और दूसरे हैं बुटेल जी, आईटी सलाहकार जो हैं मुख्यमंत्री के। उन्होंने मतलब 2-3 साल से, मतलब बुटेल जी ने भी, मैं कल पढ़ रहा था, इनको लिख के देना पड़ता है कि मैं 1 साल पेमेंट नहीं लूँगा और फैसिलिटीज़ नहीं लूँगा, तो उन्होंने फिर से लिख के दिया हुआ ना। तो ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल है ना। एक बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, और मतलब जो चीज़ अप्रिशिएट करने लायक हो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, वो करनी चाहिए दोनों। तो दोनों पार्टीज में अच्छे लोग हैं भी हैं, मतलब भी लगा रहा हूँ मैं ना, अच्छे लोग ही हैं, नहीं अच्छे लोग भी हैं दोनों में ना। तो उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन दोनों का एफर्ट ना। चाहिए सिंबॉलिक ही होता है कि 2.5-3 लाख रुपए से हिमाचल को क्या हो जाएगा, लेकिन एक सिंबॉलिकल है ना कि जिनके पास फैसिलिटी है उनको छोड़ देनी चाहिए। मतलब जैसे फाइनेंशियली, जैसे अच्छे बिजनेसमैन है या अच्छे पैसे की ज़रूरत है ना, हम तो सीधी सी बात है मिडिल क्लास से है ना, नौकरी नहीं करेंगे या पेमेंट नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या? ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये कल है वैलेंटाइन डे, और आजकल सेनाएं वगैरह बन चुकी हैं, छोटे छोटे वो अनपढ़ गवाह, सीधी सी बात है ना। और कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा उनमें से, सच बात बता रहा हूँ मैं ना। और हिंदू धर्म के नाम पे सेना बना लेते हैं, उनको प्यार का मतलब पता नहीं है। ठीक है, प्यार ठरक में फ़र्क होता है, रोमांस में फ़र्क होता है। ठीक है, किसी का हाथ पकड़ के चलें इसका मतलब नहीं हो प्रेमी प्रेम का ही है, दोस्त भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा पढ़े लिखे गए हो ना आप लोग, लेकिन ये सरेंडर नहीं कर देना पूरी तरह। 10-20 लोग आते हैं वो कई बार पार्क वार्क में, मतलब 50 लोग होते हैं इकट्ठे होकर, उनको मारो। ये नहीं मतलब होता दो एक लड़का लड़की बैठे हैं जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा ना, उनको नहीं पता होता कि दोनों जेंडर के बीच में कैसी इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो बाई चांस कभी ये 2-4 लोग ये ग्रुप बना के आ जाए ना, सेना बना के हिंदू धर्म के नाम पे ना, तो इनको पकड़ो और मारो, सीधी सी बात है। क्योंकि यार मैं भी कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की आजकल ओपन होते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, भाई बहन होंगे, वो भी हो सकता है कि हाथ पकड़ के चले हों अपने। ठीक है, और कहीं भी बैठे भी हैं तो क्या करना यार, क्लासमेट हैं बैठे हैं तो क्या करना। उसका मतलब वो नहीं है कि मतलब ऐसे ही कोई भी आएगा और ये है ना कुछ इलीगल हो रहा, तो उसके लिए कानून है ना, मतलब उसको एक्शन लेना चाहिए। और पता नहीं है पुलिस भी क्या करती है, इनको क्यों सपोर्ट करती है मतलब। ठीक है, महाराष्ट्र जैसे साउथ इंडिया में कोई भी अपना ग्रुप बनाता है, लैंग्वेज के नाम पे हराश करना नॉर्थ इंडियन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ भी वही है कि कोई भी अपनी सेना बनाएगा और उसके बाद उसको ये फ़र्क होता है यार, इस चीज़ का क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोगों को रिलेशनशिप की समझ नहीं है। मतलब मैं तो सोचता हूँ पता नहीं इनके फैमिली वाले भी कैसे इनको सहते होंगे, या अगर शादीशुदा होंगे या इनके बच्चे होंगे तो। ठीक है, एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, जो जेन जी बोलते हैं यंग जनरेशन है ना, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को हग भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। हमें भी अजीब लगा था जब बीएड में गए थे कि हैंडशेक कर रहे हैं बच्चे आपस में, मतलब सारे जेंडर हग भी कर रहे हैं, नॉर्मली करते हैं, सारे करते हैं यार। जिस हिसाब से है ना फीलिंग समझनी चाहिए ना, उसका इंटेंड क्या है वो पता होता है सामने वाले को। गर्ल्स में सिक्स सेंस होती है कि किस वे में कौन हैंडशेक कर रहा है, किस वे में हग कर रहा है। तो ठीक है ना, ये छोटी मोटी सेना भी है ना जो बनाते हैं ना ये हिंदू धर्म के नाम पे, इनको कहीं मिल जाए ना, मतलब तो आपने ऐसा नहीं कि सरेंडर कर दो। बोलते हैं घर में बात करा दो बात, वैसे पूछने वाले होते नहीं है ये। क्यों कराएं बात वे तुम्हारी घर से क्यों बात कराएं, कौन होते हो? पेरेंट्स है ना केयर करने के लिए अपने बच्चों की, तो उनको ख्याल पत्नी होंगे भी इनके बच्चे की नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें थोड़ा रूड हो रहा हूँ, लेकिन मेरे को इन चीज़ों को देख के ना बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि हम भी ट्रैक में भी जाते हैं, हम गए थे 25-7 लड़के थे, 25-15 लड़की थी हॉस्टल की, पेरेंट्स से पूछ के गई थी। अब ऐसे बंदे मिल जाएं कि तुम कहाँ जा रहे हो, पहाड़ों में कहाँ जा रहे हो, उसमें हो सकता है कि जैसे कई बार छूट जाता बंदा, तो उसके लिए एक बंदा साथ में चलता है। हो सकता है एक लड़के लड़की पीछे छूट जाए, उनको एक कोई सपोर्ट कर रहा हो लड़का, या लड़का लड़के की भी प्रॉब्लम हो, लड़की सपोर्ट कर रही हो, अच्छे फ्रेंड हो। तो यही है कि ये सेना वेना को उनको ना ऐसा नहीं चलता है। संविधान है इंडिया में ना, कोई इलीगल चीज़ हो रही है ना, तो उसके लिए पुलिस होती है। ठीक है, और ये पता नहीं गवर्नमेंट अब क्या करती है, इनको क्यों सपोर्ट करती है यार। वोट बैंक भी नहीं है ना, वोट बैंक यही है कि क्या बोलूँगा मैं, समझ नहीं आ रहा। मतलब ना स्पेंडिंग टाइम में एक साथ स्पेंड करना, मतलब वही है ना, मतलब पता नहीं उनको साला वो ठर के मतलब समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि एक लड़का लड़की बैठे थे, कुछ ना कुछ करेंगे बैठ के यहाँ पे। बात भी कर सकते हैं यार, कई बार नहीं होता। कॉलेज के पास में देखो, यहाँ शीत पार्क है धर्मशाला में,
क्लासमेट है, क्लास खाली होती चले जाते हैं बैठने के लिए, वहाँ कई बार पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली वीडियो यंग जनरेशन के लिए है कि ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे हुए तो डरना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 20 लोग आते हैं, 50 लोग होंगे पार्क में ना, 25 कपल भी होंगे, कपल मतलब इन द सेंस कि फ्रेंड्स भी होंगे ना, पकड़ के इनको भगाओ, पुलिस है उसके लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट का कोई है जिसका है जुगाड़ या कोई पुलिस वाला हो ना, तो थोड़ा यार देखो इनको भी ना, क्योंकि इससे ना धीरे-धीरे मतलब वो फ्रीडम ज़रूरी है मतलब, ठीक है। और ये हो गया है, दूसरा रिलेशनशिप की बात है, तो रिलेशनशिप हेल्दी होनी चाहिए, दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए। एक वो होती है ना बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इंटरेक्शन होती है ना आपस में, कॉमनिज्म, प्रीडेटर, एनिमलिज्म, तो इसमें क्या होता है, एक का नुकसान होता है, एक का फ़ायदा होता है, एक में एक का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारे रिलेशन चाहे फ्रेंड्स के हों, चाहे लवर्स के हों, ऐसे होने चाहिए कि दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे हस्बैंड वाइफ की हों। अगर दोनों साथ में ग्रो नहीं कर रहे हैं या एक क्या डी ग्रोथ हो रहा है ना, एक की ग्रोथ हो रही है दूसरे की नेचुरली होगी, लेकिन एक की डी ग्रोथ हो रही है, मतलब वो ना फ्रीडम एक बेसिक नीड है यार ह्यूमन की। और जहाँ फ्रीडम हैम्पर होता है ना, हम 20 साल में नौकरी छोड़ के गए, एयरफोर्स बहुत अच्छी नौकरी थी, फ्रीडम नहीं था। और सारे मैक्सिमम उसके लिए छोड़ते हैं डिफेंस की जॉब, क्योंकि वहाँ देखना हमारे लिए फौज चेंज नहीं होगी, वहाँ जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, फ्रीडम दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें नहीं पसंद आया, हमने अपना जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी पूरी फुलफिल की और आगे बाहर मतलब रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में भी फ्रीडम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एक दूसरे की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। एक ग्रो कर रहा है, दूसरा भी ग्रो नेचुरली करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना हमारा रिलेशनशिप, तू ये नहीं करेगा मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। स्पेशली लड़कों में होता है कि लड़कियों में तू फैशन नहीं करेगी और लड़कों में तुम ड्रिंक नहीं करोगे, तुम स्मोक नहीं करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है ये चीज़ें करना, लेकिन एक दूसरे का दोनों अलग अलग ग्रह के प्राणी हैं, ठीक है। एक बुक है मैन्स आर फ्रॉम द वीनस, पता नहीं मैन्स आर फ्रॉम द वीनस, वुमेन्स आर फ्रॉम मार्स, पढ़ना कि दोनों की डिफरेंस है, दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वही है, तो वैलेंटाइन डे रहा है, इसको हेल्दी वे में देखो, मतलब ना ऐसा नहीं कि हिंदू हम ये नहीं मनाएंगे वो नहीं मनाएंगे, सारे त्यौहार अच्छे होते हैं, हमसे मुझे सीख लेनी चाहिए। ये है एक प्यार का मतलब, एक रिस्पेक्ट का त्यौहार, मतलब डे है, मतलब ना ऐसे तो बिजनेसमैनों के बनाए हुए सच बताऊँ तो जितने डे हैं, क्योंकि उनकी सेल वगैरह बढ़ती है, तो इसमें भी कितनी सेल होगी, मतलब 10 रुपये का गुलाब 100 रुपये में बिकेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि इसको हेल्दी वे में बनाओ, फ्रेंड्स भी होते हैं यार, येलो गुलाब भी देते हैं, लेकिन साला इनको कौन समझाए जिन्होंने कभी किसी लड़की से ढंग से बात नहीं की है, या लड़कियां जिन्होंने लड़कों से बात नहीं की है, या ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी उम्र में सब कुछ किया होगा, लड़कियां छेड़ी होंगी साला, और अब ये सेना वेना बना के ना धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू धर्म बहुत वास्ट है, कितने मुस्लिम आए, कितने धर्म आए, कितने गए, कितनों ने विरोध किया, लेकिन आज भी जीवित है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ये सबको मतलब सबके लिए स्पेस देता है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम है ना, जो आपको जो करना है करने की इजाज़त देता है, ठीक है। कितने भगवान है किसको भी मान लो आप, तो ये है ना धर्म के नाम पे इसी वजह से धर्म बदनाम होता है यार। और उनको धर्म की ये भी नहीं पता होगी, जो ये सारे इस चक्कर में पड़े होंगे कि नहीं ये कि क्या कुछ नायरे वारे देख रहा था, इसलिए मेरे को गुस्सा है देख के ना, मैं एक्चुअली मेरे को यूट्यूब में इसलिए इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत नेगेटिविटी, लेकिन इससे पता भी चलता है, जैसे मैंने आपको बुटेल जी का एग्जाम्पल दिया, अपने राणा जी MLA उनका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो वही है कि आराम से मनाओ, त्योहार मनाओ, अपना फ्रेंड से एक हेल्दी सर्कल रखो, ठीक है। सर रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है, जो है ना फोमो होता है एक, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, इसी से बाहर निकलो, ग्रो करना है। अभी एग्ज़ाम होंगे ना, जो TGT वगैरह के सिलेक्ट होंगे ना 22-23 से लड़के लड़कियाँ, उनके मैं मिलवाऊंगा, जरूरी नहीं उनके रिलेशनशिप, उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया हुआ पूरा ना, जिनके कईयों के होंगे भी ऐसे नहीं, लेकिन हेल्दी होंगे, वो नहीं तूने मेरे को फ़ोन नहीं किया है, मतलब एक दूसरे लड़के, मतलब वो टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप ना, वैसा रिलेशनशिप नहीं रखना है। मैं कॉलेज में पढ़ा इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या इशू आते हैं, मतलब 40 साल की एज में 20 साल 22 साल 23 साल के बच्चों के साथ पढ़ा हुआ हो ना, ठीक है। तो इसी चीज़ में था, सबके लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, उस चाहे जो भी त्यौहार हैं सारे आराम से इंजॉय करो, ठीक है। और ये नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप जरूरी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, जब आपको ज़रूरत होगी ना तो रिश्तेदार कोई काम नहीं आएगा, दोस्त ही काम में आएंगे, ठीक है। सारे नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे आएंगे, ठीक है, कुछ तो आते हैं। और मतलब जब आपका दोस्त भी साथ छोड़ दे ना, लास्ट दोस्त, तो समझ लेना कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि उससे बुरे दिन नहीं आ सकते फिर ना, ठीक है। तो चलो, ओके, थैंक यू।